जय श्री राम जी की मित्रों, मैं पंडित विजय दुबे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सनातन साइंटिफिक में। सनातन का मतलब जो सदा से है और सदा रहेगा। साइंटिफिक मतलब जो विज्ञान की कसौटी पर बिल्कुल खरा। मित्रों, YouTube चैनल बनाने का मुख्य उद्देश्य समाज में फैली हुई विकृतियों को दूर करना है। ये चैनल बनाया क्यों गया? मित्रों, 2016 में मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा और ठीक तो मैं किसी तरीके से हो गया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि धर्म और स्वास्थ्य संबंधी इतनी सारी विकृतियां हैं, यात्रा इतनी लंबी इस बीच में ठीक होने के लिए करनी पड़ी कि पंडितों के, मौलवियों के चक्कर लगाने पड़े, डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़े। लेकिन इस बीच में कमज़ोर इतना हो गया और स्वास्थ्य का तो नुकसान हुआ ही, धन का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, परिवार पूरा डिस्टर्ब हो गया। तो फिर यात्रा हुई अध्ययन करने की। तो इस बीच में मैंने बहुत सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, जिसमें उपनिषद, वेद, वास्तु, ज्योतिष विज्ञान, हस्तरेखा विज्ञान, स्वर विज्ञान जो शिव ने पार्वती को दिया था, और आयुर्वेद का मैंने गहन अध्ययन किया और बहुत सारे गुरुओं से मिला। तो कुछ चीज़ें निकल के आई, तो मुझे पता लगा कि हम स्वयं ही अपना इलाज कर सकते हैं, हम स्वयं ही धार्मिक हो सकते हैं, बशर्ते पता लग जाए कि धर्म और स्वास्थ्य आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे हैं, कैसे जुड़े हुए हैं। इसको मैं एक उदाहरण से प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मित्रों, हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर के बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन तत्वों का बैलेंस करना ही स्वास्थ्य का राज है। तो इसको ऐसे समझें कि हमारी पृथ्वी अपनी भूमध्य रेखा, हमारे पृथ्वी की भूमध्य रेखा 21,600 नॉटिकल माइल लंबी है, यानी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 21,600 नॉटिकल माइल घूम रही है। और हमारी सांसों की संख्या भी 24 घंटे में 21,600 ही है, यानी हम प्रति मिनट 15 सांसें ले रहे हैं। ये सांसों की संख्या हमारी 15 है एक मिनट में, तो हम 100 वर्ष जिएंगे, वो भी निरोगी रहकर। हमारी सांसों की संख्या बढ़ेगी प्रति मिनट तो हम रोगी होंगे, और ये घटेगी तो हमारी आयु बढ़ेगी। यानी सांसों का हमारी आयु और हमारे स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। तो हम इनको कम कैसे करें या बराबर कैसे रखें, इसके लिए मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको केवल इतना बता रहा हूँ कि सांसें और स्वास्थ्य का क्या संबंध है, और स्वास्थ्य का मन से क्या संबंध है। मन में विचार आते हैं, विचार सांसों के पैरेलल चलते हैं, यानी कि जितनी हमारी सांसें होंगी उसी हिसाब से हमारे विचार आएंगे। एक मनुष्य एक मिनट में 30 से 35 विचार मन में आते हैं, और एक घंटे में 1800 से 2000 विचार आते हैं, जो कि 24 घंटे में 48 से 50,000 विचार आते हैं। विचारों का जैसे हम कम होंगे, सांसें हमारी कम होंगी, सांसें कम होंगी तो विचार कम होंगे। तो इसको कम कैसे किया जाए, इसके लिए हमारा योग विज्ञान है। तो योग विज्ञान में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम शरीर को स्वस्थ करेंगे, क्योंकि शरीर स्वस्थ होगा तभी हमारा मन भी स्वस्थ होगा, और मन स्वस्थ होगा तो हमारे मन में विचार अच्छे आएंगे। शुद्ध और सात्विक आहार से शुद्ध और सात्विक मन होगा, शुद्ध और सात्विक मन में शुद्ध और सात्विक विचार आएंगे। ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो जापान में वे अपने बच्चों को प्राण क्रिया समझाते हैं, प्राणों के पर काम करना सिखाते हैं। वो सिखाते हैं कि आप किस तरीके से गहरी सांसें लें। आप जितनी गहरी सांसें लेंगे, जितनी कम सांसें लेंगे, उतना ही आप निरोगी रहेंगे। वह अपने बच्चों को यह नहीं सिखाते कि क्रोध किया जाए, वे अपने बच्चों को सिखाते हैं कि सांसें कम करी जाएं और गहरी सांसें ली जाएं, सांसों में तारतम्यता एक बनी रहे। हम अपने बच्चों से कहते हैं कि क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, और बच्चा उसके बाद भी क्रोध करता है, तो हम खुद भी क्रोधित हो जाते हैं। हमारी सांसों की लयबद्धता स्वयं की ही खत्म हो जाती है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ही आपकी सांसें कम होंगी, आपका ध्यान किसी चीज़ पर लगने लगेगा। आप इसको एक उदाहरण के द्वारा समझें। उदाहरण के लिए, आप एक खूंखार जंगली जानवरों के जंगल से अकेले गुजर रहे हैं, और वहाँ पर जरा सी आहट से आपका जो है
आपकी सांसें तुरंत कम हो जाती हैं। आपका ध्यान उस दिशा में लग जाता है जिधर से आवाज़ आई है। जैसे ही आपकी सांस कम होगी, आपका ध्यान वहाँ पर लगने लगेगा। ध्यान का सांसों से गहरा संबंध है। मेडिटेशन जिसे कहते हैं वह सांसों का कंट्रोल ही है, विचारों का कम होना। जैसे ही आपकी सांसें कम होंगी, आपके विचार कम होंगे। विचार कम होते ही आप वहाँ पर कंसंट्रेट कर पाएंगे। जब आप योग विज्ञान के अनुसार सांसों पर लगातार काम करेंगे तो आपकी सांसें कम हो जाएंगी। जैसे ही आपकी सांसें 9 से 11 होंगी, आपको पृथ्वी के प्रत्येक जीव जंतु की भाषा आ जाएगी। और जैसे ही आपकी सांसें प्रति मिनट 5 से 6 आएंगी, पृथ्वी पर जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उसका ज्ञान आपको आ जाएगा। जैसे ही आपकी सांसें 0 से 1 होंगी, आपका उस परम सत्ता से मिलन हो जाएगा। आप जो है ब्रह्म के द्वार पर खड़े हो जाएंगे। आप त्रिकालदर्शी हो जाएंगे। यह पूरा साइंटिफिक चीज़ें हैं। इसको एक और उदाहरण से हम समझ सकते हैं। आप एक मूवी देख रहे हैं, यदि वो मूवी में आप बोरियत हो रही है तो आप बार बार अपना पोस्चर बदलते हैं। लेकिन यदि उस मूवी में कोई एक्साइटमेंट का सीन आता है तो आप बिल्कुल सीधे बैठ जाते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, कमर सीधी हो जाती है। आपकी सांसों की रफ्तार उस वक़्त नोट करना कि वो कम हो जाएगी। आप पलकें झपकाना बंद कर देते हैं। तो आप उस सीन पर पूरा ध्यान लगा देते हैं कि सीन में क्या चल रहा है। जैसे ही आप उस पर ध्यान लगाएंगे, आपकी सांसें कम हो जाएंगी। तो सांसों का विचारों से और ध्यान से गहरा संबंध है। इसको आने वाली वीडियो में मैं विस्तार से समझाऊंगा। ये सब कहते हैं कि मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन, लेकिन मेडिटेशन जो है वो 7वां चरण है। पतंजलि ने अपने योग विज्ञान में स्पष्ट बताया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और ध्यान 7वां चरण है। ध्यान के बाद में समाधि घटित होती है प्रभु से मिलन का। तो मेडिटेशन से पहले इतनी सारी क्रियाएं करनी पड़ती हैं। यम नियम मतलब कि आहार विहार शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध आएंगे। तो सबसे पहले हम शरीर पर काम करते हैं। योग विज्ञान भी पूरा शरीर को स्वस्थ करना है। स्वस्थ शरीर होगा तभी आपके मन में स्वस्थ विचार आएंगे। तो मेरी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें, जिसमें हम केवल स्वास्थ्य की बात करेंगे। जब शरीर स्वस्थ होगा तभी आप आगे की यात्रा होगी। धन्यवाद।